बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय के अलंकार विषय बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व में हमने शब्दालंकार अर्थालंकारों का वर्णन जो है वो पढ़ा है। अर्थालंकारों में हमने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार का वर्णन पढ़ा। आज हम जो है उदाहरण अलंकार का उदाहरण और उदाहरण अलंकार की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, उदाहरण अलंकार वास्तविकता में शाब्दिक अर्थ के बोध से हमें ये जानकारी होती है कि उदाहरण मतलब कोई एग्जाम्पल होगा। हाँ, वैसा ही कुछ है। उदाहरण का अभिप्राय हम एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि जब एक बात कहकर के उसकी पुष्टि करने के लिए, उसकी बात को रखने के लिए जब दूसरी बात कही जाती है वो उदाहरण अलंकार कहलाती है। जब एक बात कहकर के उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात की जाए, जब एक बात कहकर के उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि पहली पंक्ति का वाक्य और दूसरी पंक्ति का वाक्य जोड़ा जाए। पहले वाक्य को पुष्टि करने के लिए, पहले वाक्य को वास्तविकता में सिद्ध करने के लिए दूसरे वाक्य को लिखा जाए, वहां उदाहरण अलंकार अलग होता है। या यूं कहूं कि उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा अलंकार भी कह सकते हैं। दो वाक्यों में उपमाओं का आदान प्रदान करना वाक्योपमा अलंकार होता है। इन्हें उपमावाचक शब्दों से जोड़ा जाता है। इन्हें उपमावाचक शब्द कैसे हो गए? उपमावाचक शब्द जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो, जैसे, जिमी आदि जो उदाहरणवाचक है, आदि जो उपमावाचक वाक्य हैं, उपमावाचक जो शब्द हैं, उपमावाचक शब्द जैसे जिमी, जो आदि, जैसे, जिमी, जो इत्यादि जो शब्द हैं वो उपमावाचक शब्द हैं। इसीलिए इन उपमावाचक शब्दों का उदाहरण अलंकार में प्रयोग किया जाता है। यूं कहें तो उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा अलंकार भी कहते हैं। वाक्यों को जोड़ने के कारण क्यों कहते हैं? वाक्यों को जोड़ने के कारण से वाक्योपमा अलंकार कहते हैं। जोड़ने के कारण से वाक्योपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, लेकिन एक टिप्पणी लिख लीजिएगा कि उदाहरण अलंकार तभी होता है, उदाहरण अलंकार तभी होता है जब पहला कथन सामान्य हो और दूसरा कथन जो है उसका कोई विशेष हो। समझिएगा कि उदाहरण अलंकार तभी होता है जब पहला वाक्य सामान्य हो और दूसरा वाक्य विशेष हो। दोनों कथन एक से होने पर उदाहरण अलंकार नहीं होगा। ये टिप्पणी ध्यान रखिएगा कि
लिख लीजिएगा कि टिप्पणी में कि उदाहरण अलंकार तब होता है जब पहला वाक्य सामान्य हो, या यूं कहूं कि पहला कथन सामान्य हो, कि जब पहला कथन सामान्य हो और दूसरा विशेष हो। पहला कथन सामान्य हो और दूसरा कथन सामान्य हो, दूसरा कथन विशेष हो, तभी उदाहरण अलंकार होता है। जब दोनों कथन यदि सामान्य हैं, दोनों कथन एक होने पर उदाहरण अलंकार नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों कथन यदि एक जैसे हो जाएं तो वहां उदाहरण अलंकार नहीं होता। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपि तपि मध्यान लो आश्रित होत है भान। एक उदाहरण देखिएगा कि जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपि तपि मध्यान लो। जो तपि तपि मध्यान लो असत होत है भान, असत होत है भान। एक उदाहरण ये देखिएगा, यहां भी पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ कर उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण और लिख लूंगा, उदाहरण नंबर 1। दूसरा है, सबई सायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीप ही देख बुझाए। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में कहा कि सबई सायक सबल के, जो सबल होता है बलवान होता है, सबई सायक सबल के कोई न निबल सहाय, सभी कौन सा किसके सहायक है? जो सबल है, बलवान है, जो ताकतवर है। जो ताकतवर होता है उससे सब दोस्ती करना चाहते हैं, भाई ये मेरी रक्षा के काम है। तो जो सभी सहायक होते हैं वो किसके सहायक होते हैं? बलवान व्यक्ति के सब सहायक होते हैं। निर्बल का कोई सहायक नहीं होता, कोई न निबल सहाय। क्यों नहीं होता? जैसे वन की आग जो होती है उसको हवा जो होती है वन की आग को और अधिक बढ़ा देती है, लेकिन वही हवा दीपक की लौ को बुझा देती है। तो कहा कि पवन जगावत सबई सायक सबल के कोई न निबल सहाय, कोई न निबल सहाय, कि पवन जगावत पवन जगावत
आग जो, पवन जगावत आग जो, दीप ही देत बुझाए, वही आग क्या करती है, दीपक को बुझा देती है। दीप ही देत बुझाए, ये एक उदाहरण और देखिएगा। ये उदाहरण अलंकार के दो उदाहरण मैंने आपको दिए। एक उदाहरण मैं आपको बोल करके बता देता हूं कि एक दोष गुण पुंज में, एक दोष गुण पुंज में तव विलीन हवि जाए, जैसे चंद्र मयूख में अंक कलंक बिला। इस तरीके से उदाहरण अलंकार हमारा पूरा होता है। अगली कक्षा में हम अलंकार के विषय के बाद जो विषय रहा, या तो हम पुस्तक पढ़ेंगे या शुद्ध शक्ति का टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।